हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के प्रॉब्लम नंबर 11 को देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको फिगर दिया गया है। एक पिक्चर फ्रेम है, पिक्चर फ्रेम में जिसके साइड्स दिए गए हैं। साइड आप देख सकते हैं और क्या दिया गया है, देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल साइड का होता है उसमें एक साइड है 16 और एक साइड है 20 सेंटीमीटर। ये एरिया साइड्स जो दिए गए हैं सेंटीमीटर में है और यहाँ इस साइड की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, इस साइड की लेंथ है 28 सेंटीमीटर। ये आपको पिक्चर में क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में एक बात और कही गई है कि प्रत्येक खंड की ऊंचाई समान है, मतलब ये जो ऊंचाई है सबकी हाइट जो है सेम है, ये बात कही गई है इसमें। और कहा गया है अब प्रत्येक खंड का अलग अलग आपको एरिया कैलकुलेट करना है, मालूम करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर जो पार्ट है, प्रत्येक पार्ट हमें समलंब की तरह दिख रहा है, समलंब चतुर्भुज की तरफ दिख रहा है और ऊंचाई सबकी सेम बोली गई है। ऊंचाई कैसे मालूम करेंगे? जैसे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर प्रत्येक खंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि क्या होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच होता है। ये ए और बी वो भुजाएं होती हैं जो एक दूसरे के समांतर है। जैसे इस खंड में 16 एंड 24 ए बी होगा, इस खंड में 20 एंड 28 एंड 20 ए बी होगा। तो यहाँ पे ले लेंगे। अब हमें एच कैलकुलेट, पहले एच हमें मालूम करना पड़ेगा। ये साइड जितनी होगी इसका एरिया जो होगा वही सेम इसका हो जाएगा, इसका भी वही होगा जो इस साइड का एरिया होगा। चलिए हम पहले हाइट को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइड की लेंथ हमें 28 सेंटीमीटर दी गई है और ये जो साइड है जो कि समांतर रेखा है 20 है। आप जरा देखिए, जब 28 में से 20 हम माइनस कर देंगे हमारे पास रिमेनिंग होगा 8 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई और यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई होगी, लंबाई होगी, लेंथ होगी। और हम जानते हैं दोनों बराबर होगी, जो कि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ऊंचाई बराबर है, वो इस खंड की ऊंचाई हो जाएगी। जब हम 28 में से 20 माइनस करेंगे, 28 एच कैसे निकाल रहे हैं, 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 8 होगा, जो कि दो पार्ट में डिवाइड होगा। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 सेंटीमीटर हमें हाइट मिल जाएगी। और ये भी बोला गया था कि सबकी हाइट सेम है, तो सबकी हाइट कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जैसे कि हमें हाइट पता चल गई है, हाइट हमें 4 सेंटीमीटर मिल गया है, तो हम समलंब के चतुर्भुज के फॉर्मूले पर रख के प्रत्येक खंड का फॉर्मूला एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम इस खंड को निकालते हैं। चलिए इस खंड को देखते हैं, तो इसका हो जाएगा 1/2। इसके लिए a ये हो जाएगा और ये b हो जाएगा। चलिए 28 प्लस ये b 20 रखेंगे हम, और हाइट हमें सभी खंडों का एक जैसे दिया गया है ऊंचाई, तो 4 रखेंगे। चलिए 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 टाइम जाएगा। 28 और 20 को ऐड करेंगे 48 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 96। ये देखिए हाइट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे एरिया है, दो चीज़ों का गुणनफल हो रहा है, सेंटीमीटर 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो स्क्वायर हो गया। ये हुआ एक खंड का, तो जो इसका हुआ वही इसका भी हो जाएगा। तो जैसे कि हम समझ सकते हैं 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और दूसरा भी क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमारे पास दो खंड और हैं, उनका एरिया निकाल लेते हैं। सेम फॉर्मूले से ही निकलेगा क्योंकि सबकी आकृति एक जैसी है, समलंब जैसी ही है। तो फिर से लिखते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 a प्लस बी। a और b ये दोनों होंगे दो समांतर भुजाएं। हम 24 और 16 को यहाँ से लेंगे। ये तो 4 जो है हाइट है, यहाँ पे हम 24 ये लंबाई ले लिए और यहाँ से ये ले रहे हैं 16 सेंटीमीटर को, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ही रखेंगे। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा। 24 एंड 16 को ऐड करेंगे हमारा आएगा 40 इंटू 2 करेंगे हमारा आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये खंड का एरिया, इस खंड का एरिया 80 सेंटीमीटर आया है तो इस खंड का भी 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड
80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड का, 2 खंड का हमारे पास 96 एंड 96 आया, और बाकी 2 खंडों का, रिमेनिंग 2 पार्ट्स का हमारे पास 80 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। चारों खंडों का एरिया हमने इस तरीके से निकाल दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।